पहली चीज है ओनरशिप। दूसरी चीज हमने जो अपनाई वो अपनाई हैबिट। हमारे पास हैबिट हर व्यक्ति, ये 5 साल का, 7 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा होता है, तब से उसके पास आदतें होती है। कैसी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करता चला जाता है। हमारे पास भी हैबिट थी, आदतें थी, उनको हमने बदला। और जब जब हैबिट और चेंज करने का मौका आता है तो आदमी के खौवे जलते हैं। हैबिट चेंज नहीं कर सकता आदमी। और आप किसी की हैबिट चेंज करवा के देखो, उसके बहुत जोर आता है। वो आदमी आपका संबंध आपसे नहीं बना रखता। जिसको ग्रो करना है वो हैबिट चेंज करेगा और आपसे दोस्ती करेगा। मेरा मेरा हैबिट चेंज करने का कोई मतलब नहीं था, मैं मानता ही नहीं था किसी के। अपने आप में ही था मैं जो भी था। और ये कब 2 साल बाद, मतलब 2 साल तक बिजनेस को किया, ग्रो किया, पैसा कमाया, एनीवे परंतु जो बिजनेस ग्रो होना था वैसा नहीं हुआ। जो बिजनेस को मैं चाह रहा था कि मैं कुछ दिन आराम भी कर लूं या कुछ दिन मैं बीमार पड़ जाऊं तो बिजनेस बनेगा, नहीं, वो तो मेरा नौकरी जैसा ही कर रहा था मैं तो मेरी हैबिट चेंज करी मैंने। वो कैसे कैसे चेंज करी वो देखिए, बताएंगे। और तीसरी चीज है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई कहते हैं ना यार हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, नो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो आप। हमारी नौकरी में चल रहा है, नो रिस्पॉन्सिबल। एमए बिजनेस में चल रहा है, नो रिस्पॉन्सिबल। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपका परिवार आपके हाथ में है, आपकी ग्रो आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। एक्सपीरियंस तो है ना, वो आपका प्लान दे रहा है, पर एक्सपीरियंस चल रहा है नहीं कि आप, ये चीजें तो आपको बदलनी पड़ेंगी ना, मेरे को बदलनी पड़ी। तो सबसे पहले हमने ओनरशिप ली इस बिजनेस में। ओनरशिप लेते ही और हमारा बिजनेस स्टेबल होने लगा। क्योंकि जब मैं अपना काम समझने लगा, एमए बिजनेस मेरा है क्योंकि मेरा परिवार है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे ड्रीम और डिजायर हैं, मेरे सपने थे, मेरे सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। विदेश में एक बार कोई बैंकॉक जाके आ जाता है तो 3 साल तक सोने नहीं देता, मैं बैंकॉक गया था, मैं बैंकॉक गया था, मैं बैंकॉक गया था। और लॉज में रुकता है वहां लोग। हम ऐसे होटल में रुके पर एक नाइट के 1 लाख रुपए, एक नाइट के 1 लाख रुपए, मैं ऐसे होटल में रुका हूं। और 3 रूम थे हमारे, एक बच्चों का था, एक हमारा था। तीन, दो बच्चे थे तो 2 रूम थे हमारे पास। 2 लाख पर नाइट, 7 नाइट, 14 लाख। रुक के तो देखो कोई, रुक के तो देखो। हैबिट, हमने ओनरशिप ली भैया। क्या लिया? ओनरशिप ली, मेरा काम है ये। किसी के भरोसे छोड़ दिया परिवार को, किसी के भरोसे छोड़ दिया नौकरी को, किसी को भरोसे छोड़ दिया फैक्ट्री को, वहां से पैसा बनाएंगे? नो, कभी बना ही नहीं सकता। किसी के भरोसे कोई भी बात छोड़िए, एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा, एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा, एक्सपीरियंस लिए अपने अपलाइन का। एमए बिजनेस से दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप मालकन हक लेते हैं तो। आज आप एक डंडील करते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं, मेरा बिजनेस कल से देखना ग्रो। कौन कहता है नहीं चलता यार? कौन कहता है नहीं चलता? हम आपके बैठे हैं, गांव के हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया था मेरे गांव में रोड भी नहीं था, ऐसे गांव से हूं मैं। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हेमलता और हम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी कपल हैं हम, ऑर्डिनरी लास्ट छोर के कपल हैं हम कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। पहली चीज, ओनरशिप लिया, और ओनरशिप लेते ही हमारे को मालूम पड़ा कि इसमें लिस्ट बनानी पड़ती है। फिर हमने लिस्ट बनाना चालू किया। ओनरशिप लेते ही आप कुछ काम करने लगेंगे, तो लिस्ट बनाई हमने। लिस्ट बनाने में मेरे दिमाग में है, मेरा बहुत बड़ा दिमाग है, मेरे मोबाइल में है, मेरे उधर है, मेरे उधर है। मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी, हमारी शादी थी। नो, ओनरशिप ले ली, लिस्ट। ओनरशिप लेते ही, अब मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने मालिकाना हक लेते ही लिस्ट पे आ जाएंगे। आप नई डायरी लेके आएंगे, लिस्ट बनाएंगे बिना कहे हुए। दूसरा, जब आप लिस्ट बनाएगी तो बातचीत करना चालू कर देंगे, बातचीत लोगों से करना चालू कर दे। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, रटी रटाई को चीज है। एक चीज मानो तो मान लो बस, कि आप एमए का नाम ना लें, क्योंकि एमए के नाम से लोगों के क्या है, त्रुटियां कुछ हो सकती है। पर आज एमए का नाम से लोग ये कहेंगे मैं एमए बिजनेस करूं क्या ना कर करूं, रहे हैं पर वो, रात में नहीं सोने देते। एमए बिजनेस करें ना करें, आएगा भी थोड़ी। एमए बिजनेस करें ना करें, करूं ना करूं, पर एमए का प्रोडक्ट जरूर दे जाओ। बातचीत चालू करते ही
मैं आज भी बातचीत करता हूँ और बढ़िया है, अच्छा है। नई कोई अपॉर्चुनिटी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, इतने बात करो क्या है। हम और बात करेंगे, आदान प्रदान नंबर, दैट्स इट, छोटी सी बात। आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने में इंटरेस्ट रखेंगे, ओके। आप खेती कर रहे हैं तो खेती को बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। आप हेल्थ कॉन्शियस है, मुझे लग रहे हैं कि अपनी हेल्थ को और भी बढ़िया करना इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। आप बात तो करिए, बात तो करिए, आप बात तो करिए। ये आपकी लिस्ट बनाने के भी है, और आप लिस्ट बन गई तो भी यही बात करेंगे। हेलो भाई साहब, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि एक साथ बैठ करके आप और हम चाय पियेंगे और कुछ अच्छी चीजें बातें करें, कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा परेशानी और समस्याएं हैं। बोले हाँ है यार समस्याएं, तो ठीक, आ जाइए घर पे। और हो सके तो आप और बहन जी दोनों साथ आ जाएं, हो सके तो आप और आपकी मैडम दोनों आ जाएं, या मैं और मेरी मैडम आपके घर पे आते हैं। बात तो करिए, दो बात होगी। लिस्ट बनाइए, बातचीत चालू करिए, बातचीत चालू करिए, बातचीत चालू करिए, बातचीत चालू करिए। गिरो पर ओनरशिप लोगे तो बात करोगे। नौकरी में ना जाना चाहते फिर भी जा रहे हैं ना, फैक्ट्री में नहीं जाना चाहता फिर भी जा रहे हैं ना, खेती नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं ना। फिर यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ तो करना चाह रहे हैं ना, तभी तो रुके पड़े हैं हम। गिरोह का ही तो चक्कर है ना। तो गिरोह कब होगा? जब ओनरशिप लेंगे। तीसरा, प्लान दिखाना। प्लान दिखाना, एक डेमो किट हो, एक एसटीपी बैग हो, एक में ही, और लेकर के निकलो। 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। आप और हम अगर रेलगाड़ी से मुलाकात करने हैं तो पटड़ी पर चलते चले जाइए, आएगी कभी ना कभी रेल। अगर आप रेलगाड़ी से मुलाकात करना चाहते हो तो पटड़ी पे जब तक चलते रहिए जब तक रेल ना जाओ। रेल तो आएगी, रेल तो आएगी, मुलाकात हो जाएगी ना। तो मुलाकात करने के लिए, आपको गिरोह करने के लिए, आपको विदेश जाने के लिए, आपको गाड़ी लेने के लिए, अच्छे मकान में जाने के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, हेलो, और रेजुडल इनकम के लिए प्लान 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 एसटीपी जानकारी तो देना लोगों को। मेरे पास प्रसाद है, आज मंगलवार है, और मैं 5 किलो लेके आया बूंदी, और उनको घर पे लेके आ गए, कोई ले ही ना। मैं दिया था क्या? बोल दिया भी नहीं, फिर कैसे लेंगे? आपको तो मंदिर से निकलते ही प्रसाद देना है ची, वो अमीर है ची, गरीब है ची, गांव का ची, शहर का ची, कलेक्टर है ची, एसपी है ची, तहसीलदार है, वो 5 किलो भुगतान करना है। तो मुझे तो 2 प्लान दिखाने, मुझे भुगतान करना है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा डजन मैटर। और रामायण महाभारत में कहा है कृष्ण जी ने, आप अपना काम करते चले, इच्छा की चिंता मत करिए, जो सफलता की मतलब उसकी फल की चिंता मत करिए। हम क्या करते हैं, पहले फल दे दो, उसके बाद एक्शन करेंगे। नो, पहले एक्शन फिर फल, फिर पहले एक्शन फिर फल, फिर एक्शन फिर फल। उल्टा क्यों चल रहे हो? मैनुपुलेट मत करो चीजों को। मैनुपुलेट कर दिया, और ये चीजें मैं 2 साल तक करता रहा, इन चीजों को नहीं हुआ कुछ भी। मालकाना हक लेते ही मैं मैनुपुलेट करना छोड़ दिया चीजों को। मैं किसी पे थोपना चालू कर, पहले थोपता था, तू काम करता कम, तू ज्यादा करता है, तू नहीं करता है, अपलाइन ये करता है, मैं मीटिंग नहीं देता, वहां सेमिनार, ये वो, कुछ नहीं, थोपना बंद, अपना काम चालू। गिरो। और जो शुरू करता है उसको शुरू करवाइए, जो शुरू नहीं करता है उसको रहने दो, प्रोडक्ट दे दो, दोस्ती बनाओ। फिर कभी ना कभी वो पेस्ट लेगा, उसके दांत में दर्द तो होना है। कभी ना कभी वेबशीट लेगा, उसको खेती करना है। कभी ना कभी उसकी पिंडलियां भड़केंगी तो वो कैल्शियम लेगा निश्चित रूप से, वो भी न्यूट्रलाइट की। आपको आपको दोस्ती बना के रखना है। ये तो नहीं है, ये बॉडी है। ये बॉडी कभी ना कभी बोलेगी कि भाई साहब आज तो कुछ ऐसा है, कुछ लीवर कुछ पछता कम है, तो मिल्क थी लो ना भैया। हेलो, कुछ ऐसा है कि हरारत आती है, एनर्जी कम है, भागने को काम नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, न्यूट्रलाइट डेली लो भैया, ये पूरा काम कर देगी। 13 विटामिन 11 मिनरल्स हैं, आप काम करते रहिए। और बताऊं, एक गांव है हमारे पास, बहरोड के पास दैमी गांव है। वहां ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं था वहां जो अपने पेस्ट वगैरह ये नहीं गई हो, साबुन नहीं गया, ऐसा कोई, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर बहुत हो गए थे। अब वो सब चले गए, वो सब चले गए। लगभग ज्यादा भी ना तो 20 से 25 पेस्ट मेरी उस गांव में जाती हैं। अब क्यों? मैं तो हूं एमए में, मेरे से लेंगे। एमए की उनको पेस्ट यूज करना जरूरी है।
तो अपना रिक्त स्थान, मतलब अपना स्थान मत छोड़िए। अगर स्थान छोड़ दिया तो उस रिक्त स्थान पे कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा दोस्त। स्थान मत छोड़िए। कोई बात ना चौका नहीं लगा, कोई बात ना छक्का नहीं लगा, कोई बात रन नहीं लिया, पिच पे खड़े रहिए, कभी ना कभी तो छक्का लगेगा, गारंटी है। पिच पे खड़े रहेंगे, पिच से बाहर तो कभी छक्का चौका नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। हम खड़े रहे। क्या क्या नेगेटिव हमारे को नहीं आती? क्या लोग हमारे बिजनेस में नहीं गए? खूब आए, खूब गए, खूब आए, खूब गए। मैंने तो एक धार लिया, दिल्ली से ट्रेन चलती है और जयपुर तक जाती है, कितने स्टेशन आते हैं उसमें, उतरते भी और चढ़ते भी, उतरते भी और चढ़ते भी, उतरते। आपका काम है स्वस्थ रहना और सुख रहना, आपका काम है खुशी रहना और स्वस्थ रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। नेटवर्क है, लोग हैं, मम्मी बोल लोग रही। हैं, लोग हैं, लोग हैं, लोग हैं दोस्त। लोगों का बिजनेस है ये, प्रोडक्ट का बिजनेस है, प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं। हमारे बिजनेस में फैमिलियां हैं, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कहीं कमजोर, कहीं ज्यादा, कहीं बीमार, कहीं सुखी, कहीं शादी, कहीं फंक्शन, कहीं बर्थडे, कभी चलता रहेगा। आपका काम क्या है वो करते चले जाइए। पुर योर सेल्फ, आपको अपने आप को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। किसको? बीवी को। बोले साहब मिसेज है ना, बड़ी दिक्कत देती है, सिद्ध कर दे। बच्चे बड़ा सिद्ध करो। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आप विदेश में जा रहे हो और आपको रोक रहे हो, सिद्ध करो इसको। कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जो आप सिद्ध करो और आपका पड़ोसी आपके साथ नहीं आए। कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो आप सिद्ध करो और आपके साथ नहीं आएगा। सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध। ये है मालिकाना हक। अब हैबिट्स की बात करेंगे, दूसरा हैबिट्स। जब जब हैबिट चेंज करोगे आप ग्रो करोगे, जब जब हैबिट करोगे स्टेबिलिटी लाओगे, जब जब आप गुरु हैबिट्स चेंज करोगे, आदतें चेंज करोगे, बदलोगे, जब जब आपके लोग आपसे संबंध बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप किताब पे आ गए। आज तक कौन सी किताब पढ़ रहे थे? आप आ गए बड़ी सोच के बड़े जादू पे, आप गए लोक व्यवहार पे, इनको पढ़ रहे हैं तो लोग आपके पास नजदीक आएंगे, क्योंकि लोगों की बातें हैं इसमें। लोगों को कैसा रोका जाए, लीडरशिप की क्या पहचान है, लीडर के क्या गुण है, बड़ा सोचे तो कैसे सोचे। हेलो, है ना, बहाना साइट का इलाज कराइए, रचनात्मक कैसे सोचे। हमारे बुजुर्ग कहते थे 12 वर्ष में तो रूढ़ी की बावड़ी थी। अब ये हम पॉजिटिव बोल ही नहीं सकते। बोल चिंता मत करो बेटा, हमारे फादर कहते थे चिंता मत कर, 12 वर्ष में तो रूढ़ी की बावड़े से ये तो जरूर बावड़ेगी, तो इंसान है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चैलेंज हम हैं चैलेंज। कोई आदमी भी नहीं है, कोई मिसेज नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है। चैलेंज मैं हूं, मैं हूं चैलेंज। तो दूसरी चीज, मीटिंग है, किताब है, सीडी है, ये हैबिट्स हैं। इसमें आइए, संगत में गिरो, स्टेबिलिटी। जिनको चाहते हो आपके साथ आ जाएगा, जिनको चाहते हो वो आपके बिजनेस में रहेगा। पर आप सीडी, बुक और मीटिंग लगातार, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, लगातार 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 लगातार, जब तक आपका लक्ष्य ना भिन जाए, जब तक आपका टारगेट नहीं हिट हो जाए, जब तक आप पहुंचना चाहते वहां तक नहीं पहुंच जाते, जब तक रुकना नहीं है। ये है सफलता, ये है सेल्फ, यानी कि अपने आप को सिद्ध करना। जाना बहरोड है, सॉरी जाना दिल्ली है, मैं धारोड़ा के आसपास ही रोड को छोड़ दूं, इधर उधर गली कूची में घुस जाऊं और मुझे दिल्ली आयो ही ना। रोड को क्यों छोड़ दिया? लगातार रोड पे चलता रहे, लगातार स्पीड मार, लगातार स्पीड दे, लगातार स्पीड दे। दिल्ली आएगी क्यों नहीं आएगी? अब 21 तारीख को जाएंगे दिल्ली में, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे हम? ये हमारी मर्जी है, पहले सेशन में जाए, सेकंड सेशन में जाए। हेलो, आएगी दिल्ली, करते चले जाएंगे। ये तीनों चीजें हैं हैबिट्स की, ये समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से, नए हैं समझ ले, जिनके साथ आए उनको आज ही बता देना। भाई साहब सीडी की बात कर रहे थे, आपकी मोबाइल पे आ जाएगी। भाई साहब बुक की बात करें, बड़ी सोच, लोक व्यवहार आपके घर पे आ जाएगा। आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, सगली मीटिंग, तो सगली मीटिंग छोड़ो उनको, 4 शुक्रवार और 4 मंगलवार, ये तो डिजिटल मीटिंग है। आज मैं आपको खुले तौर से कह रहा हूं, सच्चे मन से कह रहा हूं, सच्चे मन से नहीं, सच्चे मन से कह रहा हूं, यहां सच्चे बोलते हैं। आने वाले 3 साल में, आने वाले 2.5 साल में, आने वाले 4 साल में, मैक्सिमम 4 साल में 20 से 25 परिवारों में 10,000 पी होंगी। आपकी 1.5 से 2 लाख की इनकम होगी आने वाले 3 साल में।
हमारे जमाने में हम 10,000 पीवी करते थे, 300 लोगों पे हमारी पीवी हुई थी। आज 20 से 30 परिवारों पे 10,000 पीवी होंगी, यानी कि 1.5 से 2 लाख की इनकम होगी आने वाले 2 साल 3 साल लास्ट 4 साल में। ये बिजनेस की आप पोटेंशियल देखो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छे प्रोडक्ट है। बनेगा बिजनेस और बड़ा बनेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ट्रैक पे चलते चले जाओ। ठीक है। और मैं 5 मिनट आगे और बात करूंगा उस पे, तीस जिम्मेवारी पे। उससे पहले हमारी हेमलता बात करेगी कि ये इस बिजनेस को कैसे थोड़ा सा बताएंगे आपको। ध्यान से सुनना इनकी बात भी, इनकी कंसल्टेड बात है कुछ, बट टोटल कंसल्टेड है। आपको डायल्यूट करनी पड़ेगी, आपको पानी मिला के यूज करना पड़ेगा। ये बोलेंगे कम, पर आप लेना इन बातों को प्लीज। हेमलता। सभी को नमस्कार। नाम हेमलता तलवाड़ा, हाउस वाइफ हूँ। और बात तो सारी तलवाड़ जी ने बता दी, बस मैं तो क्या बताऊंगी कि लगातार लेडीज को भी करना चाहिए। घर में लेडीज भी रहती है तो उसको भी बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए अपना हस्बैंड की। भाई प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, मीटिंग में बैठना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि लेडीज को भी करना चाहिए लगातार ईमानदारी से, क्योंकि बिजनेस आगे आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा बिजनेस होने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगातार चल रहा है बिजनेस, बहुत अच्छा हो रहा है। और सब लोग लग रहे हैं, बस ये है कि एक एक डिसीजन और एक सपना, एक कारण के साथ काम करेंगे तो काम हो जाता है। कारण नहीं होता तो फिर ये सोच कर लेंगा, देख लेंगा, सोच लेंगा, वो नहीं चलता। तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी लेडीज हैं आप अपने घर में, क्योंकि लेडीज के बहुत ज्यादा ड्रीम होते हैं, मेरे तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये कर लूं वो कर लूं बच्चों के लिए, देखो सबके ही होते हैं। तो आप अपना कारण निकाले, अपना ड्रीम निकाले, और हस्बैंड का सपोर्ट करें, मीटिंग में जाएं कहीं, भाई जा रहे हैं तो अपनी जरूरत है तो जाएं, नहीं जरूरत है तो कोई बात ना, है ना, पर लगातार करें। थैंक यू। ओके। ओके, बहुत जबरदस्त बात कह दी कि आप करना हो तो हस्बैंड की सपोर्ट करें, वो आपके ड्रीम को फुलफिल करेगा। बहुत तगड़ी बात कही, इस पे आप पूरी किताब लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जिम्मेवारी की बात करूंगा। अगर जिम्मेवारी आप लेना चाहते हैं तो सीखने के लीजिएगा, सीखने के लीजिएगा अपने दिल से कि मैं अब जिम्मेवारी लूंगा सीखने की। मेरा परिवार है, मेरा ड्रीम है, मेरे बच्चे हैं, मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, तो सीखना जरूरी है। जिम्मेवारी लें। दूसरी, जवाबदेही। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अकाउंटेबिलिटी। मुंह से बोला हुआ शब्द वापस नहीं आना चाहिए। जैसे तीर बाण से तीर निकल वापस नहीं आता, वो बींदेगा, वो कहीं ना कहीं बींद के छोड़ेगा। ऐसे ही आपकी जुबान 9% तो 9%, बस एक्शन ही करना पड़ेगा। अब आपके अपलाइन के साथ मिलकर के, और आपका 9 BFI हो जाए। अब आपका अपलाइन और आपकी जिम्मेवारी बन गई है आपके अपलाइन की, कि आपने उनको सामने कह दिया कि मैं ये करूंगा, तो उनकी जिम्मेवारी बन गई। अब वो साथ लग के कर डालेगा, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाइए, जिम्मेवारी तो दिखाइए, आगे हाथ के आइए। तो सीखना है, अकाउंटेबल रहना है। और कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरे ग्रुप की जिम्मेवारी नहीं है। मेरे अपलाइन से, मेरे डाउनलाइन से, मेरे परिवार से कम्युनिकेशन मैं करूं, मेरे अपलाइन से काउंसलिंग मैं करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है। तो 3 बातें हमने आपको बताई हैं। पहली हैबिट, दूसरी ओनरशिप, तीसरी जिम्मेवारी। इनको तहे दिल से निभाइए, आप इसमें जब बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और जब ये करते हैं, ये चीजें करते हैं, तो आपका ड्रीम फुलफिल होता है, आपका ड्रीम फुलफिल होता है। एक नई ड्रीम डायरी बनाइए, उस ड्रीम डायरी में आप लिखिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमने लगभग, मैं ज्यादा भी नहीं, 50 से 55 ड्रीम लिखे थे, वो आज पूरे हो गए। चाहे वो अपना सम्मान की बात हो, चाहे वो समाज में इज्जत की बात हो, चाहे देश घूमना फिरने की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे घोड़े की हो, पढ़ाई बच्चों की एजुकेशन की हो। मैं तो सुबह भी एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास बैठा था, पैसा मेरा लगा है, मेरा ड्रीम नहीं था, मेरे बच्चे का ड्रीम हुआ कि मैं इटली ग्रेजुएशन करूंगा। ये सोच कहां से? एमए से। मेरी बच्ची, उसको सुबह कह रहा था, मेरी बच्ची अब 28 में खेले, ची 28 के बाद 4 साल फिर वो तब खेले, ओलंपिक खेल के छोड़ेगी। ये ड्रीम कहां से आया? एमए से। हमारी एक बच्ची एलएलएम कर ले, आरजेएस लगेगी, आरजेएस से पहले 1-2 नौकरी और भी ज्वाइन करेगी, उनको छोड़ेगी और आरजेएस बनेगी, न्यायालय में जाएगी। उसका ड्रीम है, कहां से आया? एमए से। तो ड्रीम पूरा होता है, ड्रीम फुलफिल होता है अगर आप लिखते हैं। अगर आप
उसको उसको दिल में लेके आते हैं। तो अगर आप उसको इमेजन यानी कि उसको महसूस करते हैं, तो अगर वो होता हुआ देखते हैं, तो ड्रीम पूरा होता है। और ये सारी चीजें कब आती हैं? ये दोनों का मेल मिलाप है। मिक्सचर सब्जी देखिए, मिक्सचर, ये तीनों चीज, ओनरशिप है, ये हैबिट्स हैं, ये जिम्मेवारी है, ये ड्रीम है, ये मिल गया, ये गुथ गया, ये गुथ गया। ड्रीम ले लो, ये तीनों चीज आ जाएंगे, तीनों चीज करो, ड्रीम आ जाएगा। कोई चीज को उठा लो आप। कई लोग कहते हैं शिमला मिर्च नहीं खाऊंगा, फिर मिक्सर सब्जी खाना बंद करो। मिक्सर में तो शिमला मिर्च भी आएगी ना। हेलो, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, नहीं करूंगा, एम छोड़ो, मत करो, एम नहीं होगा ये। नुक्ताचीनी, सफलता के लिए जो भी चीजें हैं वो करनी पड़ेगी हमारे को। मैंने तो ये किया है और महसूस भी किया और मैं कर भी रहा हूं। तो आप ड्रीम लेते हैं, और लास्ट में एक चीज के छोड़ के मैं एंड करूंगा। समस्या का समाधान, खुशी, दो चीज मिलती है। समस्या में मत रहिए, पूरी जिंदगी समस्या में उलझे रहता है आदमी। अरे समस्या ने छोड़ तो क्या करें, समाधान की तरफ था। आपको खुशी मिलेगी, आपको हेल्थ मिलेगी, खुशी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, खुशी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। जब तक आप समाधान में नहीं आएंगे, तो वैसा बीमार भी रहेंगे और डिप्रेशन में रहेंगे। समस्या में समाधान पे आए हर चीज। अरे लोग तो मरे हुए में समाधान निकाल लेते हैं लोग। हेलो, हाँ, एक व्यक्ति की मजबूरी है, एक आदमी की समस्या, एक आदमी का अपॉर्चुनिटी है। हॉस्पिटल में जाता है, उसकी क्या है, समस्या है, पर वो भी तो देख रहा है ना, कोई मरीज आए, उसकी अपॉर्चुनिटी है। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? और फिर वो मरीज वहां ठीक होता है, उसकी समस्या का समाधान होता है, वो खुश होता है, दोनों के दोनों खुश होते हैं, दोनों की हेल्थ सही होती है। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, समस्या में ही समाधान है और समस्या में ही अपॉर्चुनिटी है। तो एमए बिजनेस बड़ा है, अच्छा है, आप इसको बहुत तेज गति से कर सकते हैं। यू कैन डू इट। दिल्ली का सेमिनार है, वो दिल्ली के सेमिनार को जरूर देखिए। सेशन आप अपना देख लिए, 11 बजे पहुंचते हैं या 3 बजे पहुंचते हैं, सेशन को जरूर अटेंड करना, जरूर अटेंड करना, जरूर अटेंड करना। बहुत ही एक्साइटमेंट आदमी है, बहुत ही पावरफुल आदमी है।